खुश आमदीद। आज हम दुनिया के सबसे मुकद्दस और पुरअसरार पहाड़ माउंट कैलाश के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी चोटी जिसे आज तक कोई इंसान सर नहीं कर सका। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंका देने वाले दावे से, जिसने इस पूरे इसरार को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ कोहपामा तेजी से बूढ़े हुए और 1 साल के अंदर ही मर गए। और यहीं से वो बुनियादी सवाल उठता है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। आखिर माउंट कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ सका? ये पहाड़ तो एवरेस्ट से भी छोटा है, फिर भी आज तक गैर मफ्तूह है। चलें, सबसे पहले कैलाश के इस राज को समझते हैं। आखिर इस पहाड़ में ऐसा क्या खास है? अच्छा, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है 6,638 मीटर, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 2200 मीटर छोटा। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग करती है ना, वह है इसकी शक्ल। एकदम परफेक्ट, जैसे किसी ने हाथ से तराश कर एक एहराम बना दिया हो। और इसकी असल अहमियत तो रूहानी है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि 4 बड़े मज़ाहिब हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत और बोन के लिए एक इंतहाई मुकद्दस मरकज़ है। वो इसे कायनात का महवर मानते हैं। अब जाहिर है, जब किसी जगह की इतनी ज़्यादा अहमियत हो तो उससे जुड़ी नाकाबिले यकीन कहानियाँ और माफ़ौक़ल फितरत दावे भी सामने आते हैं। इनमें से सबसे मशहूर और हैरानकुन दावा यह है कि कैलाश के करीब वक्त की रफ्तार बदल जाती है। जी हाँ, कहा यह जाता है कि वहाँ गुजारे गए सिर्फ 12 घंटों में इंसान के बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितने आम हालात में 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। मतलब जैसे वहाँ वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा हो। इस पुरस्रारियत को मज़ीद गहरा करती हैं वहाँ मौजूद 2 झीलें, एक दूसरे के बिल्कुल साथ, लेकिन खुसूसियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क। एक है मानसरोवर, मीठे पानी की, जिंदगी से भरपूर, जिसे देवताओं की झील कहते हैं, और दूसरी है राक्षस ताल, खारे पानी की, बिल्कुल वीरान, जिसे शैतान की झील कहा जाता है। और फिर एक और दावा है इसकी जोग्राफियाई पोजीशन के बारे में, कि कैलाश, कुतबे शमाली और स्टोनहेंज दोनों जगहों से बिल्कुल 6666 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। एक रियाजियाती कमाल। ठीक है, ये दावे तो बहुत दिलचस्प हैं। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन अफसानों के पीछे हकीकत क्या है। तो क्या वाकई कैलाश के पास वक्त तेज हो जाता है? जब इस दावे की तहकीक की गई तो पता चला कि इसकी बुनियाद सिर्फ एक शख्स की बातों पर है, डॉक्टर अर्नेस्ट मिल्दाशिव। और दिलचस्प बात यह है कि वो फिजिक्स के माहिर नहीं बल्कि एक आईएएस सर्जन थे। उनके ये दावे ना तो कभी किसी साइंसी जरीदे में शाये हुए और ना ही उनका कोई सबूत मिला। अच्छा, अब आते हैं इसकी अहराम जैसी शक्ल पर। क्या ये वाकई किसी कदीम तहजीब का बनाया हुआ कोई स्ट्रक्चर है? साइंसदान बताते हैं कि इसकी ये मुनफरिद शक्ल दरअसल कुदरती है। ये लाखों सालों के दौरान ग्लेशियर्स के कटाव से बनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूरोप के एल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ बना है। तो ये कोई इंसानों का बनाया हुआ अहराम नहीं है। और राक्षस ताल के खारे पानी का मुअम्मा, इसकी भी एक बहुत सादा सी साइंसी वजाहत है। ये एक एंडोहेरिक झील है, मतलब इस झील से पानी बाहर बहकर नहीं जाता, सिर्फ भाप बनकर उड़ता है। इस अमल में सदियां लगती हैं और पीछे सिर्फ नमकियात और मादनियात रह जाते हैं, जिससे पानी खारा हो जाता है। और रही बात इस 6,666 किलोमीटर वाले रियाजियाती कमाल की, तो हकीकत यह है कि ये नंबर्स करीब तो हैं लेकिन बिल्कुल दुरुस्त नहीं। असल फासले दावों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो फिर वो कौन सी नादीदा ताकत है जो कोहे पैमाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, जिससे सरदर्द होता है, सिमत का एहसास खत्म हो जाता है? दरअसल ये कोई पुरस्रार कुव्वत नहीं बल्कि शदीद बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी के असरात हैं, जिसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। और पहाड़ों का गैर मुतवक्के मौसम तो होता ही है। तो अगर इस पे चढ़ना नामुमकिन नहीं है और ये सब कहानियां हैं, तो फिर असल वजह क्या है? आज तक कोई इसकी चोटी पर क्यों नहीं पहुंचा? इसका बेहतरीन जवाब तारीख के अजीम तरीन कोहे पैमाओं में से एक रेनहोल्ड मैसनर ने दिया। उन्हें कैलाश सर करने की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर हमने इस पहाड़ को फतह कर लिया तो हम करोड़ों लोगों की रूहों में बसी एक चीज को फतह कर लेंगे। तो असल बात यह है, कैलाश के गैर मफ्तूह रहने की वजह कोई माफ़ुकुल फितरत ताकत नहीं बल्कि एक इंसानी फैसला है। अरबों लोगों के अकीदे और इस मकाम के लिए गहरे एहतराम का फैसला। इसी एहतराम को आखिरकार कानून की शक्ल भी दे दी गई। जब एक हस्पानी टीम ने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो दुनिया भर में एहतजाज हुआ, जिसके बाद 2001 में चीनी हुकूमत ने माउंट कैलाश पर कोह पैमाई पर बाकायदा पाबंदी लगा दी। तो कैलाश का असल मौजज़ा कोई पुरअसरार ताकत नहीं है।
اصل معجزہ انسان کا وہ اجتماعی فیصلہ ہے جس میں ایک جگہ کو فتح کرنے کے بجائے اس کا احترام کرنے کو ترجیح دی گئی۔ یہ کہانی پراسراریت سے نکل کر مشترکہ انسانی اقدار کی ایک طاقتور مثال بن جاتی ہے۔ اور آخر میں کیلاش ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا میں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں فتح کرنے کی دوڑ میں شامل ہونے کے بجائے ہمیں ان کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔